Hello everyone. One of my viewer tell me to make video on celibacy. So today I am going to share my perspective about celibacy. ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म जैसा आचरण करना। अब मेरा कंसेप्ट यहाँ सेलिबसी को लेकर थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज़ मैं अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो करके अपने रूल्स खुद बनाती हूँ। तो मे बी आपके थॉट प्रोसेस से मेरा कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट हो। आई थिंक लाइफ टाइम एक ही पार्टनर के प्रति समर्पित रहना, चाहे वो मेंटली हो या फिज़िकली, तो आई थिंक दैट्स कॉल्ड सेलिबसी। देखो, प्राचीन काल में हमारे जीवन को चार आश्रमों में बांटा गया था: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो यहाँ ब्रह्मचर्य को आज मैं आपसे शेयर करती हूँ। एवरीवन नो द पावर ऑफ सीमन, अब चाहे मेल हो या फीमेल हो। मैं यहाँ दोनों के पर्सपेक्टिव से बात करना चाहूँ, क्योंकि ये दोनों की बॉडी में जो है स्पर्म और ओवम के फॉर्म में होता है। तो इसमें जो है इतनी पावरफुल एनर्जी होती है जो आपके शरीर को वज्र की तरह बना देती है और आपकी कॉन्शियसनेस को क्राउन चक्र तक लेकर जाती है। अब आप ही सोचिए कि जिसकी एनर्जी जो है, जिसकी कॉन्शियसनेस जो है, वो क्राउन चक्र तक अगर चली जाती, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, प्लीज़ उसे अवॉइड करना। हाँ, तो जिसकी एनर्जी क्राउन चक्र तक चली जाती है, आप सोच सकते हैं कि उसके अंदर कितनी इनर और आउटर स्ट्रेंथ आ जाती है। टोटली यहाँ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि या फिर आपको ये मानकर चलना है कि आपकी बॉडी से सीमन आउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए किसी दिव्य शक्ति से कम नहीं है। अब ब्रह्मचर्य को फॉलो करने के लिए अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी लाइफ है, आप डिसाइड करने वाले भी खुद हैं। बट अगर आप मैरिड हैं तो इसके लिए आपकी पार्टनर की एक्सेप्टेंस इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ अगर एक ईस्ट है दूसरा वेस्ट है तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए बिफ़ोर मैरिज अगर आप किसी की खूबसूरती या उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस से इम्प्रेस होकर लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करते हैं, मीन आपने अपने लिए एक भोग की वस्तु चुनी है। पर अगर आपने अपनी वाइब्रेशन, एनर्जी और आपके पार्टनर की क्वालिटीज़ की वजह से उसे सिलेक्ट किया है, इट मीन्स सच में आपने अपना जीवन साथी सिलेक्ट किया है। टोटली कहने का मतलब यही है कि कपल्स के बीच में लस्ट वाला लव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे रिश्ते को आप कितने साल चलाओगे? 5 से 10 साल, 20 से 30 साल। बट एक टाइम ऐसा आएगा जब आप दोनों एक एज के ऐसे पॉइंट पर पहुंचोगे जहां अपनी एनर्जी को इतना लॉस कर चुके होगे कि आपके पास फिर रिग्रेट करने के अलावा कुछ नहीं रह जाता है, क्योंकि आपने अपने रिश्ते की नींव ही इतनी खोखली रखी है। क्या होता है ना कि फिर जब आप ओल्ड एज हो जाते हैं तो एक दूसरे को आप कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि, सहन कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके बीच में कोई सोल इंटीमेसी नहीं होती है, कोई अनकंडीशनल लव नहीं होता है। देन फिर आप एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। आप कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें बच्चों की वजह से जो है सहन कर रहा हूँ, वरना तुम्हें कब का छोड़ देता है। ऐसा दोनों में आर्ग्यूमेंट होता है, बिकॉज़ आपके जो रिलेशन की नींव है वो खोखली है। तो इसीलिए कपल्स के बीच में कभी भी लस्ट वाला लव ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकता है। इसलिए रिलेशन जो है वो अनकंडीशनल लव वाला होना चाहिए, लस्ट वाला रिलेशन नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए मुझे एक स्टोरी भी याद आ रही है जो कि तुलसीदास जी की है और उनकी पत्नी रत्नावली। आप सभी जानते होंगे कि वो अपनी पत्नी में बहुत ज़्यादा आसक्ति रखते थे। उनकी पत्नी जो है एक बार मायके चली गई। उस दिन बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी, फिर भी तुलसीदास जी जो हैं मार्ग में नदी में जो है भयंकर बाढ़ थी और उसमें एक लाश तैर रही थी। जो मर गया था इंसान, कोई व्यक्ति, तो उसकी जो लाश है वो तैर रही थी और वो उस नदी को
उस पर ही पार करके अपने ससुराल पहुँचे। वहाँ रत्नावली को बहुत शर्म सी महसूस हुई कि मेरे पति जो हैं किस स्वभाव के हैं। तो उन्होंने तुलसीदास जी को गुस्से में कह दिया, हाड़ मास को देह मम तापर जितनी प्रीति, तीसु आधु जो राम प्रति अवसि मिटई भव भीति। इसका मतलब है कि आपको मेरे हाड़ मास के शरीर से इतना प्रेम है, इसका आधा भी अगर आपने श्री राम से किया होता तो इस भवसागर से आप तर जाते। तब से तुलसीदास जी की लाइफ में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आया कि वो राम भक्ति में लीन हो गए। मेरा मानना भी यही है कि आपकी अर्धांगिनी वही है जो आपको भक्ति की ओर ले जाए और परमेश्वर से जोड़ दे। जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ लस्ट या सेक्स की गर्त में डाल देती है वो फिर आपकी पत्नी नहीं, आपके पतन का कारण बनती है। ये तो हो गई स्त्री की बात। एक और स्टोरी मैं शेयर करना चाहती हूँ जो कि पुरुष के संयम को दर्शाती है। ये स्टोरी बुद्ध के शिष्य आनंद की है, जो कि एक बार भिक्षा मांगते मांगते एक प्रोस्टिट्यूट के संपर्क में आते हैं। तो वो जो प्रोस्टिट्यूट है उन्हें घर के लिए जो है आमंत्रित करती है। तो पहले वो थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं, पर जो बुद्ध से वो सलाह लेते हैं तो उसके बाद वो स्त्री के घर जाने को तैयार हो जाते हैं। उसके इस निर्णय से बाकी अन्य जो शिष्य थे वो सोचने लगते हैं कि आज तो ये गया काम से। जब आनंद उनके घर गए तो स्त्री ने सबसे पहले उन्हें भोजन बनाकर खिलाया, फिर उन्होंने नृत्य करके उन्हें दिखाया। सुबह होते होते उनके जो सभी साथी शिष्यगण थे उनको लगा कि आज इसका जो संयम है वो टूट चुका होगा, ये भ्रष्ट हो चुका होगा। पर थोड़ी देर में जो वो देखते हैं उससे सभी की आंखें जो हैं अचंभित हो जाती है। उन भिक्षुकों में एक और स्त्री सम्मिलित हो जाती है जो कि वही प्रोस्टिट्यूट है, जो कि अब निर्वाण का रास्ता अपना चुकी है। तो पुरुष भी इतना संयमित होना चाहिए, तभी मैं उसे पुरुष मानती हूँ या पति की संज्ञा देती हूँ, वरना मेरे लिए वो किसी कह लो ना कि जानवर से कम नहीं है। बिकॉज़ ये सब तो जानवर भी कर लेते हैं, पशु पक्षी भी कर लेते हैं, पर अगर हमें मनुष्य जीवन मिला है तो वो क्यों मिला है, इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। तो टोटली मैं यही कहना चाहूँगी कि दोनों के बीच में मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, स्पिरिचुअली सेलिबेसी होना चाहिए। और सेलिबेसी के लिए दोनों का एग्री होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी सप्रेस नहीं होनी चाहिए, ये ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि इस एनर्जी को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो ये बार बार उठती है। जब तक आप इसे ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, ये कहते हैं ना कि बार बार आपके अंदर उठती रहती है। तो मैं नहीं मानती कि कपल्स को अलग अलग अगर वो रहने लगेंगे तो सेलिबेसी को फॉलो कर पाएंगे। आप फिज़िकली मे बी किसी इंटरकोर्स में ना भी आएँ, बट अगर मेंटली आपके माइंड में ये सब चलता रहता है तो फिर आप सेलिबेसी को जो है फॉलो नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको एक दूसरे से भागना पड़ रहा है, दूर रहना पड़ रहा है, तो मैं नहीं मानती कि आप सेलिबेसी को फॉलो कर रहे हैं। तो आपका रिलेशन स्टार्टिंग से ही ऐसा मेंटेन करें कि भाई आपको जब भी साथ में आप टाइम स्पेंड करें तो आप कोई स्पिरिचुअल या भगवान से रिलेटेड अच्छी मूवी या सीरियल देखें, जिससे आपके दोनों के सबकॉन्शियस माइंड में प्योरिटी जाएगी और आपके थॉट्स भी जो होंगे वो काफ़ी प्योर होंगे। क्योंकि जब लॉर्ड शिवा और आदि शक्ति, माँ आदि शक्ति की यूनियन नाइट थी, तब लॉर्ड शिवा ने अपनी अर्धांगिनी को हठ योग की 64 कलाएं सिखाई थी और तंत्र विद्या का ज्ञान दिया था, जो कि कुंडलिनी शक्ति को जागृत करती हैं। अब ऐसी यूनियन नाइट हमारे यहाँ तो मैंने नहीं देखी ना सुनी है, क्योंकि हमारे यहाँ तो यूनियन नाइट का कंसेप्ट ही इतना भद्दा होता है ना कि बहुत मोस्ट ऑफ द फीमेल्स जो होती हैं वो मैरिज के लिए एग्री ही नहीं कर पाती हैं, बिकॉज़ जो हमारे फैमिली की जो ओल्ड लेडी हैं वो अपना ही ज्ञान बांटती हैं, जो कि मीनिंगलेस है, वर्थलेस है। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि
marriage is not for physical enjoyment. It's a lifetime pleasure of respect, cooperation, and pure divine love. And sexual energy for new creation of next generation, not for lust. Understand this concept, please. अब मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिससे जो है सीमन बॉडी से आउट होता है। अगर आपके अंदर फर्स्ट थिंग है बहुत ज़्यादा लस्ट होती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स का बार बार अगर आपकी लाइफ में हो रहा तो वो भी जो है इसका एक रीज़न बनता है। ज़्यादा समय के लिए अगर भूखे रहते हो, टाइम पर खाना नहीं खाते हो, ज़्यादा गुस्सा करते हो, या फिर ज़्यादा तनाव में या ज़्यादा दुखी और रहते हो और हमेशा जो है कष्ट ही सहते रहते हो, तो इससे भी बॉडी से सीमन आउट होता है। अगर आपका जीवन जो है वो संयमित नहीं है तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। फ़ीमेल के लिए मन में अगर रिस्पेक्ट का भाव नहीं होता है तो ये भी एक रीज़न है। जिस दिन आपके मन में फ़ीमेल्स के लिए रिस्पेक्ट का भाव आप लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिक आपके अंदर से लस्ट जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। ये जितनी भी टीवी एक्ट्रेस हैं उनको आधे कपड़ों में देखने के बजाय उनके बारे में पढ़ने से अच्छा है कि आप माँ पार्वती, मीरा, सीता, द्रौपदी के चरित्र के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें, तो ऑटोमेटिक ही जो है आपके मन में फ़ीमेल्स के प्रति जो है रिस्पेक्ट का भाव आने लगता है। सीमन अगर बॉडी में कम होता है तो आप बेवजह दूसरों से डरते हैं, फियर की एनर्जी में रहते हैं बहुत ज़्यादा। आपकी बॉडी में हमेशा पेन रहता है और आपके शरीर में जो है देखेंगे कि आप काफ़ी दुबले और समय से पहले आपके फेस पे जो है बुढ़ापा झलकने लगता है और आप जो हैं आपका फेस और जो ऑरा है वो उसमें इतनी शाइन नहीं रहती है। आप काफ़ी डल दिखाई देने लगते हैं क्योंकि सीमन सप्त धातुओं से बना होता है। अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम बॉडी में सीमन जो है बढ़ा सकते हैं। जितने भी चिकने पदार्थ हैं जैसे भिंडी, अरबी की सब्जी और देसी गाय का दूध और देसी गाय का घी और त्रिफला चूर्ण का सेवन अगर आप करेंगे तो बॉडी में सीमन जो है बढ़ता है। फिज़िकल लव के बदले सोल लव को आजमाएं, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और भी आप जैसे कि अश्विनी मुद्रा, सेतुबंध आसन, शीर्षासन, सर्वांगासन और मूलबंध जैसी योगिक क्रियाओं को अपनी डेली रूटीन में फॉलो करें। अपनी एनर्जी को क्रिएटिव साइड में इन्वेस्ट करें। जब आप क्रिएटिव साइड पे वर्क करते हैं तो ऑटोमेटिक जो ये एनर्जी है ट्रांसफॉर्म होने लगती है। अपने मन शरीर को संयमित रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके लिए आप फ़िज़िकल एक्सरसाइज को फॉलो करें। डेली जो भी आपसे फ़िज़िकल एक्सरसाइज पॉसिबल है आप उसे डेली रूटीन में लेकर आएँ। अब बात करते हैं कि ऐसे फ़ायदे जो कि सीमन को बॉडी में स्टोर करने से होते हैं। तो जब भी आप कंसीव करना चाहते हैं तो कंसीव ईज़िली होता है और ऐसे कंसेप्शन से जो आने वाला बच्चा होता है वो काफ़ी स्पिरिचुअल पावर और साइकिक एबिलिटी के साथ आता है और आपको जो है देखने का मिलेगा कि ऐसे बच्चे में कोई हेल्थ इशू भी नहीं होता है। और आपकी खुद की हेल्थ भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई जिम ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ब्रह्मचर्य को फॉलो करने से आपका जो आइडियल वेट होता है वो ऑटोमेटिक बैलेंस होता है। आपके फेस पर एक शाइन रहती है जो किसी ब्यूटी प्रोडक्ट से आपको नहीं मिलती है। आपका ब्रेन जो है काफ़ी हेल्दी रहता है आपकी कॉन्शियसनेस को, क्योंकि ये बढ़ाता है और आप इजीली लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट करने लगते हैं। और मेन पॉइंट के बुढ़ापे में जाकर ना आपको गुस्सा, बीमारी और अदर हेल्थ इश्यूज़ नहीं फेस करने पड़ेंगे और आपकी साइकिक पावर्स जो है वो इंक्रीज़ होती हैं। आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो अच्छा रहता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको विवाह में रहकर मैरिड लाइफ में रहकर भी जो है आप एनलाइटमेंट तक जो है पहुंच सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं, जो कि
हमारा मेन मोटिव होता है अर्थ पर आने का, जो कि हम इस अर्थ पर आकर भूल जाते हैं, भटक जाते हैं और यहाँ की माया में उलझ कर रह जाते हैं। Nowadays I am busy with my spiritual practice। सो इसके लिए जो एनर्जी हीलिंग सेशन है मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी, ताकि आप इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर पाएँ। अभी के लिए इतना ही। आई होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू एवरीवन।